सांख्य एवं योग दर्शन पुस्तक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य एवं माता भगवती देवी शर्मा द्वारा रचित ऑडियो 9। इनके अतिरिक्त योग और भी विघ्न होते हैं और जिनका वर्णन अगले सूत्र में किया जा रहा है। 31 दुख दौर्य नश्या अग्ने मज्जत्वस्व श्वास प्रश्वास विक्षेपश भुवः। सूत्रार्थ दुख दौर्मन साग्ने मेजस्त्वश्वास प्रश्वास दुख दौर्मनस्य अग्ने जिमेजतत्व श्वास तथा प्रश्वास ये 5 विघ्न ही विक्षेप सह भुव है। विक्षेपों उपयुक्त के साथ रहते हैं। व्याख्या इससे पूर्व के सूत्र में योग मार्ग में आने वाले 9 विक्षेपों का वर्णन किया जा चुका है। उनके रहने पर 5 विघ्न और भी उपस्थित हो जाते हैं। वे दुख दौर्मनस्य अग्ने मेजत्व श्वास और प्रश्वास है। इनका क्रमशः वर्णन इस प्रकार है। 1 दुख दुख अर्थात कष्ट 3 प्रकार के होते हैं। आध्यात्मिक, अधिभौतिक और अधिदैविक। राग द्वेष काम क्रोध भय चिंता आदि होने से मन इंद्रियों और शरीर में जो विकलता एवं वेदना होती है उसी का नाम आध्यात्मिक दुख है। इसी प्रकार शत्रु दस्यु शेर सर्प मच्छर आदि द्वारा होने वाले कष्टों को अब आदि भौतिक दुख कहते हैं तथा अति वर्षा आंधी तूफान भूकंप बिजली सर्दी गर्मी आदि दैवी कारणों से जो पीड़ा होती है उसे आदि दैविक दुख कहते हैं। दौर्मनस्य इनकी कोई इच्छा पूर्ण न होने से मन में जो क्षोभ उत्पन्न होता है उसे दौर्मनस्य कहा जाता है। 3 अग्ने मेजत्व शरीर के अंग अवयव का कंपित होना अग्नि मेजत्व कहलाता है। 4 श्वास प्रक्रिया पर नियंत्रण न हो पाने के कारण बाहर की वायु का नासिका मार्ग से अंदर प्रवेश कर जाना अर्थात अंतःकुंभक में विघ्न हो जाना श्वास नामक विघ्न कहलाता है। 5 परश्वास न चाहने पर भी यौगिक क्रियाओं के समय अंदर की वायु का बाहर निकल जाना अर्थात अंतःकुंभक में विघ्न हो जाना परश्वास नामक विघ्न कहलाता है। इन 5 विघ्नों को उपेक्ष भी कहते हैं क्योंकि मुख्य विक्षेप 9 है। ये विक्षेप उप विक्षेप एकाग्र चित्त वालों को नहीं चंचल चित्त वालों को ही होते हैं। अतः चित्त को स्थिर रखने के लिए इन विघ्न विक्षेपों को दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। अब इन विघ्नों को दूर करने के उपायों का कारण किया जा रहा है। 32 तत्व प्रतिषेधा धर्ममेक्त त्वभायशः। सूत्रार्थ तत्व प्रतिषेधार्थम उन विघ्नों को दूर करने के लिए एक तत्व भाष्य एक तत्व का अभ्यास करना चाहिए। व्याख्या उपयुक्त विघ्नों के निर्वाणार्थ आवश्यक है कि एक तत्व मात्र के ध्यान का ही अभ्यास करना चाहिए। कारण है कि चित्त में अनेक विषयों का चिंतन होता रहता है पर उससे विभिन्न विषयों से हटकर यदि किसी एक ही विषय या तत्व में एकाग्र किया जाए तो विघ्नों का निवारण हो सकता है। एक तत्व से अभिप्राय किसी अन्य विषय से नहीं वरन ईश्वरीय विषय से है। अतः चित्त को ईश्वर प्रणिधान ईश्वर उपासना में लगाएं। कई विद्वान ऐसा भी मानते हैं कि किसी अन्य तत्व या लक्षण का तत्परता पूर्वक ध्यान करने से चित्त की एकाग्रता सध जाती है किंतु सूत्र का एक तत्व पद ईश्वर ब्रह्म के लिए ही संकेत करता है। अस्तु उस ईश्वर का ध्यान ही ईश्वर प्रणिधान द्वारा करना उचित है। इससे ही योग में आने वाले विक्षेप और उपविक्षेप पूरी तरह दूर हो सकते हैं। अब इन विषयों से मन हटाने का सुगम मार्ग बताया जा रहा है। 33 मैत्री करुणा मुदितो पेक्षाणम सुखद खुपन्यायुप पुण्य विषयाणम भवनाति चित्त प्रसादनम। सूत्रार्थ सुखद खपुन्यायु विष्णान्यम
सुखी, दुखी, पुण्यात्मा और पापात्मा क्रमशः जिन गुणों के विषय हैं, ऐसे मैत्री, करुणा, मुदितो, पेछानम, मित्रता, करुणा, दया, मुदिता, प्रसन्नता एवं उपेक्षा की भावना से चित्त प्रसादनम, चित्त निर्मल हो जाता है। व्याख्या: सुखी, दुखी, पुण्यात्मा और पापात्मा मनुष्यों के संदर्भ में क्रमशः मित्रता, मैत्री, करुणा, दया, प्रसन्नता, मुदिता और अपेक्षा का भाव रखना चाहिए। भावार्थ यह है कि यदि कोई व्यक्ति सुखी है तो उसके सुख में सुखी बनने का भाव लाकर उसके प्रति मित्रता का भाव रखना उचित है, क्योंकि सामान्यतः लोग दूसरे के सुख को देखकर ईर्ष्या करते हैं, किंतु मित्र के सुख में सुखी होते हैं। इसी प्रकार दुख के प्रति दया, करुणा का भाव रखकर उसकी सहायता करने के उपाय में लग जाना चाहिए। प्रायः यह देखा जाता है कि लोग दूसरों के दुख में सुखी होते हैं, पर यह होना चाहिए कि उनमें दया का भाव रखकर दुख दूर करने का उपाय करें। इसी प्रकार किसी पुण्यात्मा, अच्छे कार्य करने वाले के प्रति प्रसन्नता, मुदिता का भाव रखकर उसके अच्छे कार्यों की प्रशंसा करके उसे आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि दुष्ट वृत्ति वाले लोग किसी को अच्छे कार्य करते देखकर उसकी प्रशंसा ना करके उसे नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं, किंतु योग पथ के पथिक को ऐसा ना करके अच्छे पुण्य कार्य देखकर प्रसन्न होना चाहिए। इसी प्रकार परमात्मा या दुरात्मा जो बुरे कार्य करके अपने को कष्ट पहुंचाने की चेष्टा करते हैं, उनके प्रति बदला लेने का भाव ना रखकर उपेक्षा, उदासीनता का भाव रखना चाहिए। इन चारों के पालन के लिए चित्त निर्मल और प्रसन्न होता है। शास्त्रों में चित्त के 6 प्रकार के मलों का वर्णन मिलता है, जो रजोगुणी, तमोगुणी वृत्तियों के आधिक्य के कारण उत्पन्न होते हैं। ये मल क्रमशः इस प्रकार है: 1. ईर्ष्या, कालुष्य, दूसरे लोगों की संपदा, गुण तथा यश आदि देखकर जो डाह उत्पन्न होता है, वह ईर्ष्या, कालुष्य कहलाता है। 2. परोपकार, चिकीर्षा, कालुष्य, अपने से अन्य पुरुषों के प्रतिकूल मानकर उन लोगों की बुराई अथवा अपकार करने की चेष्टा करना परोपकार, चिकीर्षा, कालुष्य के कारण होता है। 3. असूया, कालुष्य, असूया कालुष्य के कारण ही कई लोग दूसरों के गुणों में भी दोष खोजते हैं तथा विद्वान को मूर्ख और संत को पाखंडी समझते व प्रचारित करते हैं। 4. अमर्ष, कालुष्य, यदि अपने को कोई कटु वचन कहे या गाली दे अथवा अपमान करे, उसको सहन ना करके बदला लेने की चेष्टा अमर्ष कालुष्य के कारण ही की जाती है। उपयुक्त चारों कलुषों की निवृत्ति क्रमशः चारों भाव द्वारा हो जाती है, जैसे ईर्ष्या कालुष्य की निवृत्ति मैत्री भाव से, परोपकार चिकीर्षा कालुष्य की निवृत्ति करुणा भाव से, असूया कालुष्य की निवृत्ति मुदिता प्रसन्नता भाव से तथा अमर्ष कालुष्य की निवृत्ति उपेक्षा उदासीनता भाव से की जा सकती है। कुछ विद्वानों ने राग और द्वेष नामक 2 कालुष्य को और माने हैं, जिन्हें भी क्रमशः मैत्री और करुणा भाव से विनष्ट करने तथा प्रतिपादित किया है। इस प्रकार योग पथ के पथिक को मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा भाव से चित्त को निर्मल करने का प्रयत्न करना चाहिए। अब चित्त शुद्धि का अगला उपाय प्राणायाम बता रहे हैं। 34. प्रच्छदन विधारणाभ्याम वा प्राणस्य। सूत्रार्थ: वा अथवा प्राणस्य, प्राण का प्रच्छदन विधारणाभ्याम, बारंबार प्रच्छदनम बाहर निकालने और विधारण बाहर रोकने का प्रयास करने से भी चित्त निर्मल हो जाता है। व्याख्या: चित्त को निर्मल करने वाले उपयुक्त उपाय के अतिरिक्त यह भी एक उपाय हो सकता है कि प्राण वायु को बारंबार बाहर निकालने और रोकने का अभ्यास किया जाए। इस सूत्र में सूत्रकार द्वारा प्राणायाम की प्रक्रिया में मुख्यतः रेचक और कुंभक, बाह्य कुंभक का वर्णन किया गया है। अंदर स्थित वायु को प्रयत्नपूर्वक नासाधनों से बाहर छोड़ने की क्रिया को प्रच्छदन
तथा बाहर छोड़ी हुई हवा वायु को वहीं रोके रखने को विधारण कहते हैं। अतः इन दोनों प्रच्छदन और विधारण क्रियाओं द्वारा प्राण का नियमन करें। प्राणायाम के कई प्रकार हैं। लोम विलोम, सूर्य भेदन, उज्जयी, शीतली, भ्रामरी, मूर्छा प्राणायाम आदि। इन सभी में जिसका प्रयोग करना हो उसका अभ्यास किसी अनुभवी मार्गदर्शक गुरु के प्रत्यक्ष मार्गदर्शन में करना चाहिए। प्रारंभ में जिस प्राणायाम को प्रयोग में लिया जाए वह अपनी शारीरिक और मानसिक स्थिति के अनुरूप हो। रेचक, पूरक और कुंभक प्राणायाम विषयक जानकारी यद्यपि साधना पाद में दी गई है, तथापि संक्षेप में यहाँ भी दे रहे हैं। 1. रेचक, श्वास को नासारंध्रों द्वारा बाहर निकालना। 2. पूरक, नासारंध्रों द्वारा श्वास को अंदर ले जाना पूरक कहलाता है। 3. कुंभक, वायु को रोक कर रखना, बाहर अथवा अंदर वायु को बाहर रोकना, बाह्य कुंभक तथा अंदर रोकना अंतः कुंभक कहलाता है। किंतु इस सूत्र में प्रच्छदन और विधारण प्राणायाम का वर्णन किया गया है, जो कपालभाति प्राणायाम में समतुल्य है। इसमें सुखासन पर आसीन होकर शक्ति के अनुरूप रेचक की किया जाता है। पूरक स्वतः हो जाता है, कुंभक नहीं किया जाता। इसका अभ्यास हो जाने पर विधारण अर्थात पेट से निकली हुई श्वास को अपनी शक्ति के अनुसार उचित समय तक रोकना चाहिए। ऐसा अभ्यास करने से मन और इंद्रियों पर विजय मिल जाती है। प्राण वायु और इंद्रियों का कार्य करना परस्पर संबंध है। प्राण का निरोध करने से मन एवं इंद्रियां सरलता से निरुद्ध हो जाती है। योग शास्त्र में वायु के 5 प्रकार हैं। 1. प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान। 1. प्राण वायु वह है जो हृदय से निकलकर नासिका तक विचरित है। यह श्वास को अंदर बाहर ले जाती, मुख नाक से गति करती, खाए हुए अन्न को पचाती, अन्न की विष्ठा, पानी का स्वेदन, पसीना, मूत्र बनाती, इसी प्रकार रस, वीर्य आदि का निर्माण करती है। ऊपर की इंद्रियों का कार्य उसी के आश्रित है। 2. अपान वायु, यह नाभि से लेकर पैरों तक परिभ्रमण करती है। यह अपान वायु गुर्दा मार्ग से मल को, उपस्थ मार्ग में से मूत्र को, अंड कोशों से वीर्य को, उदरी दरी से गर्भ के नीचे की ओर ले जाती है। इसी के अधीन निचली इंद्रियों का कार्य है। 3. समान वायु, यह नाभि से हृदय तक विचरण करती है। पचे हुए रस को समस्त अंगों में, नाड़ियों में के माध्यम से पहुंचाने का कार्य समान वायु का ही है। 4. व्यान वायु, इसका स्थान लिंगेंद्रियों से ऊपर माना जाता है। समस्त नाड़ियों में रक्त संचार व्यान वायु ही करती है। 5. उदान वायु, यह कंठ से सिर तक संचरण करती है। शरीर को उठाए रखने का कार्य इसी का है। इन 5 प्राणों के अंतर्गत ही नाग, कुर्म, कृकल, देवत और धनंजय उप प्राण भी होते हैं। इनके कार्य इस प्रकार हैं। नाग वायु छींकने का कार्य करती है। कुर्म वायु भूख लगाती है। कृकल, यह प्यास लगाती है। देवत, यह निद्रा लाती है। धनंजय वायु पोषण का कार्य करती है।